तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लूक किस्म के चैप्टर नंबर 181 की। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो जीहो होता है जब वो जेल चला जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके व्हाइट बैच हैं और जीहो उन सारे लोगों में अकेला बंदा होता है जिसके पास पीला बैच होता है। और क्योंकि पीले बैच वाले लोग जेल में हत्या करने की कोशिश के आरोप में आए होते हैं इसलिए जीहो को ऐसा लग रहा होता है ये सारे के सारे लोग बेवकूफ हैं। इसलिए जीहो इनमें से एक का कॉलर पकड़ता है और कहता है क्या तू नहीं जानता मेरे पास पीला बैच है। और जिस बंदे से अभी जीहो चौड़ा हो रहा होता है वो अपनी टी शर्ट निकालता है और हम देखते हैं उसके अंदर उसने एक और शर्ट पहनी होती है और वो जो शर्ट होती है उसमें भी पीला बैच होता है। ये बंदा अपनी ऊपर वाली शर्ट निकाल के फेंकता है उसकी तरफ जिसकी ये शर्ट होती है और कहता है ये पकड़ अपनी शर्ट, इसमें गंदगी लगी हुई है। और जीहो भी अपने मन में सोच रहा होता है क्या वो व्हाइट बैच वाली शर्ट इस बंदे की नहीं थी। तो जिस बंदे से जीहो अभी चौड़ा हो रहा होता है वो जीहो का सर पकड़ता है और दीवार में चिपका देता है और कहता है तो यहाँ पे मर्डर करने की कोशिश के लिए आया है ना, जरा सोच मैं यहाँ पे क्यों आया होऊंगा। ये बंदा अभी किसी हफ्सी की तरह जीभ बाहर निकाल के जीहो को देख रहा होता है। तो अभी जीहो को ये बंदा उसकी औकात याद दिला देता है। इसके बाद हो जाती है यहाँ पे रात। हम देखते हैं सारे के सारे लोग यहाँ पे अभी सो रखे होते हैं और जो जीहो होता है वो बाथरूम के बिल्कुल बगल में सोया होता है क्योंकि वो यहाँ पे नया आया होता है। और ये जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमेशा बहुत ज्यादा हवा आती रहती है। जीहो को इस वजह से काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है और पूरे रात भर कोई ना कोई जीहो के बगल वाले वॉशरूम में हल्का होने जाता है। ठंड और इन वॉशरूम वाले बंदों की वजह से जीहो को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती। जीहो अभी अपने मन में सोच रहा होता है मैं यहाँ पे सोना चाहता हूँ लेकिन ये हर एक बंदा अगर एक एक बार भी वॉशरूम जा रहा है तो ये टोटल 5 बार हो जाएगा। इस जगह में बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा बुरी स्मेल और बहुत ज्यादा हल्ला है। क्या पूरे 2 साल तक मुझे अपना हर दिन ऐसे ही जीना पड़ेगा। तो खैर आखिरकार जीहो को यहाँ पे नींद आ ही जाती है और जीहो अभी सपना देख रहा होता है। सपने में जीहो की मदर जीहो को कहती है जीहो बेटा स्कूल का टाइम हो गया, खड़े उठ जाओ। जीहो नींद की हालत में कहता है मॉम बस 5 मिनट और, मैं बस उठ रहा हूँ। लेकिन तभी जीहो के फेस पे एक लात पड़ती है और हम देखते हैं ये जीहो की मॉम नहीं बल्कि जेल का एक कैदी होता है। ये जीहो को कहता है अबे साले तूने क्या कहा, जल्दी से खड़ा उठ जा, मैं तेरी मॉम नहीं हूँ। और जीहो जैसे ही खड़ा उठता है तो वो देखता है यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सा गाना बज रहा होता है और जीहो अपने मन में सोच रहा होता है क्या एक और बेकार सा दिन शुरू हो गया। और जेल में सुबह उठते ही जितने भी लोग होते हैं उनको अपने अपने कुछ काम करने होते हैं। जैसे किसी को जॉब मिली होती है साफ सफाई करने की तो किसी को जॉब मिली होती है कपड़े तय मारने की। और हम देखते हैं जो 2 बंदे होते हैं यहाँ पे अभी जमीन साफ कर रहे होते हैं और गाना गा रहे होते हैं इस दुनिया में मैं बहुत बेकार महसूस करता हूँ। और ऐसे पागलों जैसे गाने ये बस गाते जाते हैं और जमीन साफ करते रहते हैं। और जब ये दोनों बंदे साफ सफाई कर रहे होते हैं तो ये देखते हैं इनके आगे जीहो खड़ा है। इनमें से एक बंदा जीहो को कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा लेफ्ट इंडिकेटर ऑन है, तुमने अपनी गाड़ी गलत जगह पे पार्क करी है। जीहो कहता है सॉरी मुझे माफ करना, मैं ब्लैंकेट्स फोल्ड कर रहा था। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है पता नहीं क्यों जब ये लोग जमीन साफ करते हैं तो ये लोग खुद को कोई कार या कार जैसा ही कुछ मतलब ऐसा मानते हैं। ये बेवकूफ पोछा मारने के नाम पे कार चला रहा है, अगर ये इसको ठीक से करेगा तो ये काम ये जल्दी कर सकता है। ये साले बस मजे से कार चला रहे हैं और मुझे यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने पड़ रहे हैं। आखिर मुझे इतने सारे कपड़े फोल्ड क्यों करने पड़ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं वही टैटू वाला बंदा जो यहाँ का बॉस होता है वो अब तक सो रहा होता है। जो जीहो होता है उसके पास आता है और कहता है हे क्या तुम मुझे अपनी चद्दर दे सकते हो, मैं ये सारी की सारी चद्दर फोल्ड कर रहा हूँ। लेकिन ये जो बंदा होता है जीहो को बहुत ही गुस्से से देखता है। इसके बाद जीहो कहता है अरे नहीं तुम आराम से सो जाओ, मैं जाके कुछ और काम कर लेता हूँ। और ये जो बंदा भी सो रखा होता है इसका नाम होता है डैरिल। जीहो अपने मन में कह रहा होता है डैरिल कुछ भी काम नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं जो जीहो होता है अभी कपड़े धो रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है मेरे हाथ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ टूट जाएंगे। यहाँ पे तो कपड़े धोने के लिए गर्म पानी भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जेल के 2 कैदी आते हैं और ये जीहो को एक लात मारते हैं और कहते हैं अबे साले यहाँ पे तो इतनी देर से बैठा है, क्या तुझे लगता है तूने ये जगह खरीद ली है। जीहो कहता है सॉरी मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी जिस बंदे ने जीहो को लात मारी होती है वो चुपचाप से जाके एक जगह में बैठ जाता है और चिल्लाता है कॉल 24 मॉर्निंग रोल कॉल। और इसका मतलब होता है कि जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पे इन सबको चेक करने के लिए आ रहे हैं। ये जो टकला होता है ये पुलिस वाले को बताता है यहाँ पे अभी टोटल 7 लोग हैं और उनमें से एक अभी सॉलिटरी में है। पुलिस वाला कहता है क्या एक बंदा सॉलिटरी में है। और यार ये जो सॉलिटरी जगह होती है ना ये बहुत ही बेकार जगह होती है। यहाँ पे इंसान की जिंदगी कुत्तों वाली हो जाती है और इस जगह पे उन्हीं लोगों को भेजा जाता है जो जेल में रह के भी तमीज से नहीं रहते। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है
आखिर ये पुलिस वाले यहाँ पे कितनी बार चेक करने के लिए आते हैं? एक बारी सुबह, एक बारी दिन में, एक बारी रात को सोने से पहले। इसके बाद जो पुलिस वाला होता है वो कहता है, आखिर तुम्हारा ये कमरा इतना ज्यादा गंदा क्यों लग रहा है? और वो ब्लैंकेट किसका है जिसको किसी ने फोल्ड तक नहीं करा है? तो वैसे जो ब्लैंकेट फोल्ड करने का काम होता है वो जीहो का होता है, लेकिन अभी जो ये ब्लैंकेट होता है जो फोल्ड नहीं हुआ होता वो डैरिल का होता है। और जब जीहो ने डैरिल से उसका ब्लैंकेट मांगा होता है फोल्ड करने के लिए, तो उसने हमारे जीहो को अपना ब्लैंकेट नहीं दिया होता। जीहो अपने मन में कहता है, ये तो डैरिल का ब्लैंकेट है। इसके बाद डैरिल जीहो को कहता है, अबे नूब, क्या तूने ये ब्लैंकेट फोल्ड नहीं करा? और जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तो सारे ब्लैंकेट फोल्ड करे थे, लेकिन जो भी हो ये इल्जाम मेरे ऊपर ही आएगा। जो पुलिस वाला होता है वो जीहो को कहता है, जीहो पार्क, तुम्हें यहाँ पे तमीज से ना रहने के लिए एक स्टिकर दिया जाता है। और यहाँ जेल पे जब भी कोई कैदी कोई नियम तोड़ता है तो उसको इसी तरीके का एक स्टिकर दिया जाता है। और जब किसी इंसान को यहाँ पे 3 स्टिकर्स मिल जाते हैं तो उसका जेल से जल्दी छूटने का चांस खत्म हो जाता है। और अगर कोई इंसान यहाँ के कोई ज्यादा ही रूल्स तोड़ता है तो उसको यहाँ पे और ज्यादा दिनों तक रुकना पड़ता है जितना उसका असली टाइम होता है। और जब ये मॉर्निंग कॉल यानी कि चेकिंग खत्म हो जाती है, इसके बाद टाइम होता है नाश्ते का। और सारे कैदियों को नाश्ता बांटने के लिए किसी एक कैदी को ही चुना जाता है। और जिस किसी बंदे की नाश्ता बांटने वाले कैदी से अच्छी जान पहचान होती है उसका यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा होता है। तो जो बंदा अभी नाश्ता बांट रहा होता है वो डैरिल को कहता है, हे डैरिल, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा दूंगा। और अभी जो डैरिल वाला जेल होता है, डैरिल वाला पिंजरा होता है, डैरिल की वजह से यहाँ पे जो खाना बांटने वाला बंदा होता है वो डैरिल लोगों को काफी सारा खाना दे देता है। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, वो उस बंदे ने हमें काफी सारा खाना दे दिया है, तो जिस इंसान की यहाँ पे चलती है उस इंसान के साथ एक ही जेल पे रहने से हमें भी यहाँ पे फायदा होता है। लेकिन यार जो जीहो होता है ना, जितना भी यहाँ पे अच्छा खाना होता है जीहो को उनमें से कुछ भी खाने को नहीं मिलता। ये लोग जीहो को बस एक चावल की कटोरी पकड़ा देते हैं। और जीहो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, सालों मुझे टोफू भी खाना था, वैसे भी आज रात को भी मैं टॉयलेट के बगल में ही सोऊंगा, तुम मुझे कम से कम खाने के लिए तो दे ही सकते थे। और जीहो के पास जो अभी चावल की कटोरी होती है उसके ऊपर कुछ बीन्स भी होते हैं। और यार जब जीहो अपने घर में रहता होता था ना तो उस समय उसको बीन्स को देखना भी पसंद नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे उसको वही बीन्स खाने पड़ रहे होते हैं। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे ये रोज बीन्स खाने के लिए मिलते हैं और मुझे इन्हें खाना पड़ता है, क्योंकि मैं रोज बीन्स खाता हूँ इस वजह से मेरा पेट भी खराब हो गया है। मैं अपने पेट में एक एक बीन्स को फील कर सकता हूँ। पेट खराब होने की वजह से मैं ठीक से हल्का भी नहीं हो पाता। और यार जो जीहो होता है उसको वॉशरूम में हल्का होते हुए बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो कि मुझे लगता है आपको मुझे नहीं बताना चाहिए। और यहाँ तक कि जो जीहो होता है ना, जब वो वॉशरूम में हल्का होने जाता है तो उसको टॉयलेट पेपर का भी इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, ठंडे ठंडे पानी से मेरा पिछवाड़ा पूरी तरह से जम चुका है। और ये जो जेल का पिंजरा होता है यहाँ पे डैरिल ही अकेला एक ऐसा बंदा होता है जो टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करता है। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर वो हरामखोर टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल क्यों करता है? क्या यहाँ पे जो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है उसको टॉयलेट पेपर यूज करने दिया जाता है? और अभी जीहो जब से सो के उठा होता है तब से सिर्फ 3 ही घंटे बीते होते हैं, लेकिन जीहो को ये 3 घंटे भी काफी ज्यादा लग रहे होते हैं। जीहो अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा बेचैन हो रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, यार मुझे इंटरनेट यूज करना था, यहाँ का हर एक दिन सच में काफी ज्यादा लंबा लगता है, काश अभी जल्दी से रात हो जाती और मैं सो जाता। मुझे इस जगह पे समय बिताना सच में काफी ज्यादा बेकार लगता है। इसके बाद जो जेल के अंदर ही एक मैदान होता है, सारे कैदियों को वहाँ पे छोड़ दिया जाता है ताकि वो वहाँ पे थोड़ी सी खुली सांस ले सके। और जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, हमें यहाँ मैदान पे सिर्फ 30 मिनट ही दिए जाते हैं, सच में ये काफी ज्यादा कम है। और जो सारे कैदियों के शूज हैं उनमें कोई भी लेस नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए है ताकि कोई इंसान आत्महत्या ना कर ले, क्योंकि शू लेस की मदद से अगर कोई कैदी चाहे तो आत्महत्या कर सकता है। लेकिन तभी जीहो के पीछे से डैरिल आता है और जीहो के एक लात मारता है और कहता है, अबे ढक्कन, तू यहाँ पे नहीं बैठ सकता। और जीहो के ही सामने से 2 बंदे आते हैं और डैरिल को कहता है, क्या तुम यहाँ पे कुछ खरीदने के लिए आए हो? और जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये लोग कौन है और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डैरिल इन लोगों को कहता है, उस बंदे के ऊपर ध्यान मत दो, वो यहाँ पे नया आया है। ये बंदे डैरिल को कहते हैं, तो बताओ तुम्हें कितनी सिगरेट्स खरीदनी है? हम तुम्हें एक सिगरेट $80 में देंगे। इसके बाद डैरिल कहता है, क्या एक सिगरेट $80 में? क्या तुम पागल हो गए हो? ये बंदे डैरिल को कहते हैं, अगर तुम्हें नहीं खरीदनी तो मत खरीदो। तभी जीहो अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पे कोई ड्रग डील हो रही है? तो अभी जो डैरिल होता है इन बंदों से 4-5 सिगरेट खरीद लेता है और वो सिगरेट वो जीहो के पास पकड़ा देता है और कहता है, ओए जरा इसको पकड़, अगर इस सिगरेट के साथ तुझे किसी ने पकड़ लिया तो ध्यान रखियो ये तेरी है, मेरा तुझसे कोई भी लेना देना नहीं होगा। जीहो अपने मन में सोचता है, क्या सिगरेट?
आखिर ये लोग यहाँ अंदर सिगरेट लाए कैसे? मुझे ऐसा मत कहना, जो ये सिगरेट है इसे भी ये लोग अपने पिछवाड़े में डाल के लाए थे। और यही जो सिगरेट होती है अभी जीहो के हाथ में होती है। इसके बाद जो ये 2 सिगरेट वाले बंदे होते हैं ये डैरिल से पैसे लेके अपने बॉस के पास जाते हैं और कहते हैं, सर ये लीजिए, टोटल $2400 है। और अभी हम देखते हैं जो जीहो होता है सिगरेट लेके यहाँ से जा रहा होता है और ये जो बंदे होते हैं इनका जो बॉस होता है वो जीहो की तरफ बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है। ये बंदे अपने बॉस को कहते हैं, क्या हुआ सर, क्या कोई गड़बड़ है? क्या हमें उन लोगों से ज्यादा पैसे लेने चाहिए थे? इसके बाद हम देखते हैं जो इन लोगों का बॉस होता है वो और कोई नहीं बल्कि जेक किम होता है, यानी कि बिग डील गैंग का लीडर। जेक कहता है, नहीं मैंने बस एक जाना पहचाना सा चेहरा देख लिया था। लेकिन जेक किम यहाँ जेल में बैठे बैठे ही मतलब एक ही सेकंड में वो $2400 कमा लेता है, $2400 कमा लेता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जेक का लेवल क्या है। जेक भी एक काफी खतरनाक बंदा है। तो अभी जो जीहो और उसके साथ के जितने भी बंदे होते हैं वो वापस से सारे के सारे जेल में आ जाते हैं और जो जीहो होता है एक पौधे के ऊपर पानी डाल रहा होता है और कहता है, तुम भी बिल्कुल मेरी ही तरह हो, प्लीज मरना मत। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ जेल के अंदर एक बंदा आता है जिसका नाम होता है वैली ली। ये यहाँ जेल का 7वां बंदा होता है जो कि अब तक सॉलिटरी में था और मैंने आपको पहले बताया था कि सॉलिटरी क्या होता है। ये बंदा मुझे पर्सनली किसी पोकेमॉन की तरह लगता है। ये बार बार बस एक ही शब्द बोलता रहता है, जूलियट जूलियट जूलियट। और इस बंदे का जो बैच होता है वो नीले रंग का होता है। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या एक नीले रंग का बैच? इसका मतलब ये बंदा यहाँ पे ड्रग की स्मगलिंग करने के क्राइम में आया है और इसका मतलब यही वो बंदा था जो सॉलिटरी में था। और जो गार्ड इस बंदे को यहाँ पे अभी लेके आया होता है वो सबको कहता है, अगर इस बंदे ने एक और नेल कटर खाया तो तुम सबको एक एक स्टिकर मिलेगा। मतलब कि ये जो वैली ली नाम का बंदा होता है पूरी तरह से सनकी होता है और यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो वैली ली की आंखों में देखने से डर रहे होते हैं और जीहो ये बात नोटिस कर लेता है। यहाँ तक कि जो डैरिल होता है वो भी वैली ली की तरफ नहीं देख रहा होता। डैरिल कह रहा होता है, मैं गार्ड की वजह से इस बंदे को मार भी नहीं सकता। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये बंदा इतना बड़ा पागल है कि इससे कोई भी नजरें नहीं मिला रहा है। और जिस पौधे पे जीहो कुछ देर पहले पानी डाल रहा था, जो वैली ली होता है उस पौधे के सामने आता है और उस पौधे को देख के खुश हो जाता है और कहता है, जूलियट जूलियट जूलियट। तो इसके बाद हमें यहाँ जेल का एक और रूल पता चलता है कि जेल के अंदर एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता, क्योंकि अगर जेल में एक्सरसाइज करना अलाउड कर दिया गया तो ये लोग हिंसक हो सकते हैं और एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में एक दूसरे को मार सकते हैं। लेकिन जो डैरिल होता है हम देखते हैं अभी उसके हाथों में पानी की बोतल होती है जिसकी मदद से वो अभी एक्सरसाइज कर रहा होता है। डैरिल के दोनों हाथों में 4-4 बोतल होती हैं जो 2 लीटर की होती हैं हर एक। और अगर कोई भी कैदी एक्सरसाइज करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके पिंजरे के अंदर जितने भी कैदी होते हैं सबको एक एक स्टिकर मिलता है। तो जो अभी डैरिल होता है जीहो को दरवाजे के सामने खड़ा कर देता है और कहता है, अगर कोई गार्ड आए तो मुझे बता देना। और जीहो दरवाजे से बाहर देख के चेक कर रहा होता है कि कोई यहाँ पे गार्ड ना जाए। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं कल रात भी ठीक से नहीं सो पाया था, मुझे सच में काफी ज्यादा नींद आ रही है, मेरी गर्दन में भी दर्द हो रहा है, मैं बस चाहता हूँ कि मैं सो जाऊं। और इसके बाद जैसे ही जीहो को नींद आ जाती है तभी एक गार्ड आता है और दरवाजे के बाहर से डैरिल को एक्सरसाइज करते हुए देख लेता है और कहता है, तुम सबको अब एक एक स्टिकर मिलेगा। और ये सारे कैदी आपस में बोल रहे होते हैं, अरे नहीं, मुझे तो पहले ही 2 मिल चुके हैं। सर प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो। इसके बाद जब गार्ड यहाँ से चला जाता है तो डैरिल जीहो को बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखता है और कहता है, तू साले बहन के टोपे, मैंने तुझे कहा था कि बाहर देखता रहियो कि कोई आए ना यहाँ पे, लेकिन तू सो गया। इसके बाद 2 बंदे जीहो का मुंह पकड़ते हैं और जो डैरिल होता है अपने सॉक्स उतारता है और उतारते उतारते कहता है, तूने ये जानबूझ के करा ना। जिन बंदों ने जीहो का मुंह पकड़ा होता है डैरिल उनको कहता है, इसका मुंह ठीक से और ज्यादा खोलो। और जैसे ही ये लोग जीहो का ढंग से मुंह खोलते हैं तो जो डैरिल होता है अपने सॉक्स जीहो के मुंह में डाल देता है। इसके बाद डैरिल एक मुक्का मारने वाला होता है जीहो के मुंह पे, लेकिन तभी जीहो और डैरिल के बीच में वैली ली आ जाता है और जीहो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये लंबे बाल वाला मुझे बचा रहा है, लेकिन क्यों? और यार ये जो वैली ली होता है ना, इसने अपने टूथब्रश को घिस घिस के बहुत ज्यादा पैना करा होता है और इसी पैने से ब्रश को वो अभी डैरिल को दिखा रहा होता है। वैली ली के चेहरे में अभी एक हरामखोर वाली स्माइल होती है और वो कहता है, जूलियट जूलियट जूलियट। तो भाई इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी बंदे इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं करा है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।